अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक शख्स का इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसकी गवाही बकरी ने दी। अल्लाह ताला ने उस बकरी को बोलने की सलाहियत दी तो अल्लाह ताला ने उसको किस तरह अजाब का निशाना बनाया। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, एक गांव था जो बज़ाहिर पुरसकून और खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन उसकी फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग सादा, नेक और दीनदार थे। ये गांव अपनी पुरानी मस्जिद के लिए मशहूर था। मस्जिद के मीनार आसमान की तरफ ऐसे उठे हुए थे जैसे किसी दुआ की तरह। मस्जिद के इमाम पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण थे। ऐसे दरवेश सिर्फ इंसान थे जिनकी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना और अल्लाह ताला की इबादत करना था। उनकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा देखकर हर शख्स को सुकून महसूस होता था। गांव के हर फर्द के लिए मशीर और उस्ताद थे। जब भी किसी को मसला होता वो फौरन उनके पास चला आता, लेकिन खुद एक गहरी सोच में मुब्तला थे। गांव में एक साया था जो गांव की खुशियों को तारीकी में बदल देता था। एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे जर्द पड़ जाते थे। जुल्म की कहानियां हर घर में सुनाई देती थी, लेकिन जाबिर की ये सफाकी और बेरहमी किसी कहानी का आगाज नहीं थी, बल्कि एक अलमनाक माजी का नतीजा थी। जाबिर की पैदाइश एक नाजायज ताल्लुक का नतीजा थी। उसकी माँ एक गरीब और मजलूम औरत थी जिसके साथ एक वहशियाना जुर्म हुआ था। उसके बाप ने न कभी उसे अपनाया और न ही मदद की। जाबिर को एक यतीम खाने में छोड़ दिया। यतीम खाने में जाबिर ने जुल्म और तशद्दुद के साए में अपनी जवानी गुजारी। मोहब्बत और शफकत से महरूम जाबिर का दिल पत्थर बन गया था। दुनिया से नफरत करने लगा और खुद को ताकतवर बनाने की धुन में लगा रहा। 20 साल की उम्र में वो एक मुजरिम बन चुका था जिसके गुनाहों की फहरिस्त में चोरी, कत्ल और अगवा शामिल थे। एक दिन गांव के किसान की बकरी अचानक लापता हो गई। पूरे गांव में तलाश किया, लेकिन बकरी का कोई पता न चला। 3 दिन बाद बकरी मस्जिद के दरवाजे पर नजर आई। हैरानी की बात यह थी कि वो गांव की दूसरी बकरियों से मुख्तलिफ लग रही थी। बाबा नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठे थे। बकरी के अजीब रवैये को देखकर सोच में पड़ गई। बकरी उनके करीब आकर एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर एक ऐसी आवाज निकाली, बाबा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजी गई हूँ। गांव पर जुल्म बढ़ चुका है। यह अल्फाज सुनकर गांव के लोग खौफ और हैरत से जम गए। बाबा ने बकरी से कहा, क्या पैगाम लाई हो? बकरी ने जवाब दिया, जाबिर का जुल्म अल्लाह के कहर को दावत दे रहा है। अगर तुम खामोश रहे तो सजा मिलेगी। उसी रात जाबिर ने एक और गुनाह किया। उसने गांव के गरीब किसान के घर पर हमला किया और उनकी बेटी को अगवा कर लिया। एक मासूम और नेक लड़की थी जो हर किसी की इज्जत और मोहब्बत का मरकज थी। गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग खौफजदा थे, लेकिन बाबा ने गांव वालों को हौसला दिया। उन्होंने कहा, ये वक्त है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें और जाबिर के खिलाफ खड़े हों। बाबा जाबिर के जुल्म के बावजूद उसे मुआफी की दावत देने का फैसला किया। उन्होंने जाबिर को एक पैगाम भेजा कि वो मस्जिद में आए और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करे। जाबिर, जो हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करता था, दावत का मजाक उड़ाने लगा। गांव के चंद नौजवानों ने उसे समझाया कि शायद ये उसके लिए आखिरी मौका हो। जाबिर मस्जिद आया, लेकिन अपने दिल में गुरूर लिए। बाबा ने उसे कुरान के अहकाम सुनाए और कहा, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। अगर तुम तौबा न करोगे तो तुम्हें अल्लाह के कहर का सामना करना पड़ेगा। जाबिर ने हंसकर जवाब दिया, मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूँ। अल्लाह का कहर मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी लम्हे वही बकरी दोबारा मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने जाबिर को मुखातिब करते हुए कहा, जाबिर, ये तुम्हारे लिए आखिरी इंतबाह है। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें बचाया जा सके। तौबा करो। लेकिन जाबिर ने बकरी की बात को एक और धोखा समझा और मस्जिद से निकल गया। चंद दिन बाद जाबिर ने एक और गुनाह किया। वो अपनी गलत राहों पर मजीद इसरार करता रहा और गुनाह करने में गफलत की जिंदगी गुजारने लगा, और वो अपनी ताकत और दौलत के नशे में गर्क था। अल्लाह ताला की रजा और रहमत से इनकार की कीमत उसको बहुत जल्द चुकानी पड़ी। एक दिन जब जाबिर अपनी महफिल में बैठा था, उसका जिस्म बेबसी की हालत में एक तरफ ढलक गया।
उसकी आंखें फटी हुई थी और जिस्म में कोई ताकत बाकी नहीं थी। उसका मुंह खुला और उसके गले से एक गहरी कराह निकली। वो बेहोश हो गया और फिर यकायक उसकी रूह जिस्म से प्रवास कर गई। जब जाबिर की मौत का इल्म गांव वालों को हुआ तो एक हलचल मच गई, लेकिन उसकी मौत का मंजर भी खास था। वहां उसका जिस्म इतना सख्त और स्याह हो चुका था कि गुस्ल देने वाले परेशान हो गए। उसकी जिल्द पर स्याह धब्बे थे, गोया वो जिस्मानी तौर पर भी गुनाहों के बोझ तले दब चुका हो। गुस्ल देने वाले बहुत हैरान थे और इस अजाब को देखकर सहमे हुए थे। लेकिन ये तो बस आगाज था। जब जाबिर का जनाजा तैयार होकर गांव के कब्रिस्तान ले जाया गया तो उसका मंजर और भी खौफनाक हो गया। जनाजा जिस जगह रखा गया वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव के लोग जमा हो गए और जब जनाजा दफन करने के लिए कब्र की तरफ ले जाया गया तो एक बहुत ही अजीब मंजर सामने आया। जाबिर के जिस्म से बदबू की एक शदीद लहर उठने लगी, गोया वो अजाब में डूबा हो। जब जाबिर को दफन करने के लिए कब्र में रखा गया, कब्र में से एक शदीद आवाज आई। कब्र की मट्टी ने एक अजीब सी हरकत की और गांव वालों के दिल दहल गए। उस आवाज में एक दर्द था जो जाबिर के गुनाहों की सजा का इजहार कर रहा था। ये मंजर देखकर गांव वाले खौफ के आलम में थे तो एक और खौफनाक वाकया पेश आया। गांव वाले जब वापस जाने लगे तो चंद लोगों ने जाबिर की कब्र के करीब खड़े होकर उसके अजाब की शिद्दत को महसूस किया। ये जाबिर का अंजाम है और ये हमें बताता है कि अल्लाह ताला का अजाब किस तरह आता है। कुछ वक्त बाद जब रात की तारीकी छा गई, जाबिर की कब्र से एक जोरदार आवाज आई। गांव के कुछ लोग आवाज सुनकर दोबारा वहां दौड़कर पहुंचे। कब्र में से जाबिर की चीखें वाज़ेह सुनाई दे रही थी। ये वो अजाब था जो जाबिर को उसके गुनाहों का बदला दे रहा था। जाबिर की रूह तड़प रही थी और उसकी आवाज ने तमाम गांव वालों को हिला कर रख दिया। लोगों के दिलों में एक नया खौफ और तौबा की तरगीब पैदा कर गया। ये हकीकत थी कि अल्लाह की रहमत से इनकार और गुनाहों का इर्तिकाब किस तरह अजाब का सबब बनता है। जाबिर के अजाब के मंजर ने गांव के हर फर्द के दिल में एक तब्दीली पैदा कर दी। बाबा ने उनके सामने एक तकरीर की और कहा, ये जाबिर का अंजाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला का अजाब कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना होगा, गुनाहों से बचना होगा, अल्लाह की रजा की कोशिश करनी होगी। गांव वालों ने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने का अहद किया। उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। नाज़रीन, ये कहानी न सिर्फ जाबिर की इबरतनाक मौत की है बल्कि ये एक सबक है कि अल्लाह ताला की रहमत से गफलत और गुनाहों का इर्तिकाब किस तरह इंसान को तबाह कर सकता है। इस इबरतनाक अंजाम को याद रखेंगे और अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे वाकयात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।